सीता आ जाओ, तुम्हारा नंबर आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। दो लाइनें तो आती होंगी। जो मैं आपके साथ बोल सकती हूँ। सोचना पड़ेगा मुझे, पहले आप एक आध आप गाओ गोविंद नामोदर मानो, गोविंद नामोदर मानो। श्री कृष्ण गोविंद हरि श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा।
Hare
से बस सभी दोनों हाथ खड़े करके बोलिए, हाथों को उठाइए, सभी बोलिए उस तरह में, राधे 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 ये माता ने जो गाया, ये सुनते सुनते हम बड़े हुए हैं। रोज सुबह 4 बजे सुनाना शुरू कर देती, नींद खराब कर देती थी। है? हाँ, सुबह 4 बजे मंदिर में गाना शुरू कर देती। जागे पुजारी हरि को उठावे, अरे हमको क्यों उठा रहे हो भाई? यही सुन सुनकर अब हाँ तो बड़े हुए। तो जहाँ पर इन्होंने समाप्त किया उसके आगे का मैंने सुना दिया फिर। बहुत दिनों बाद सुना। हरे कृष्ण। अब गीता गाई। बोलो राजा रामचंद्र की जय। हरे राम जपते थे हनुमाना, इस मंत्र की महिमा को सारे जग ने जाना। हरे राम जपते थे हनुमाना, इस मंत्र की महिमा को सारे जग ने जाना। इस मंत्र की महिमा को सारे जग ने जाना। इस मंत्र की महिमा को सारे जग ने जाना। हरे राम जपते थे हनुमाना, इस मंत्र की महिमा को सारे जग ने जाना। जब केवट ने मुख से इस मंत्र के बोल पढ़े, जब के मुख से इस मंत्र के बोल पढ़े, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। जब केवट ने मुख से इस मंत्र के बोल पढ़े, त्रिलोकपति आकर केवट की
Thank you.
बोल बांके बिहारी लाल की कुर्बान क्यों न जाऊं दरबार है निराला, कुर्बान क्यों न जाऊं दरबार है निराला। ठकुरानी राधा प्यारी ठाकुर है नंदलाला, ठकुरानी राधा प्यारी ठाकुर है नंदलाला। कुर्बान क्यों न जाऊं दरबार है निराला, ठकुरानी राधा प्यारी ठाकुर है नंदलाला। क्या खूब सज रही है, क्या खूब सज रही है फूलों में राधा रानी, क्या खूब सज रही है फूलों में राधा रानी। गलबैया डाल देखो बैठे हैं नंदलाला, गलबैया डाल देखो बैठे हैं नंदलाला। कुर्बान क्यों दरबार है निराला, ठकुरानी राधा प्यारी ठाकुर है नंदलाला। सखियों के साथ देखो, सखियों के साथ देखो रासे बचा रहे हैं, सखियों के साथ देखो रासे बचा रहे हैं। इसमें है राधा प्यारी, इसमें है नंदलाला, इसमें है राधा प्यारी, इसमें है नंदलाला। कुर्बान क्यों न जाऊं दरबार है निराला, ठकुरानी राधा प्यारी ठाकुर है नंदलाला, ठकुरानी राधा प्यारी ठाकुर है नंदलाला। रत्नों भरा हिडोला, रत्नों भरा हिडोला फूलों के राज रानी, रत्नों भरा हिडोला फूलों में राधा रानी। झूला झूला रही है सज सज के ब्रज की बारी, झूला झूला रही है सज सज के ब्रज की बारी। कुर्बान क्यों न जाऊं दरबार है निराला, ठकुरानी राधा प्यारी ठाकुर है नंदलाला। सब पूछते हैं हमसे, सब पूछते हैं हमसे पहचान क्या है उनकी, सब पूछते हैं हमसे पहचान क्या है उनकी। सिर मोर मुकुट बांका गले में जयमाला, सिर मोर मुकुट बांका गले में जयमाला। कुर्बान क्यों न जाऊं दरबार है निराला, कुर्बान क्यों न जाऊं दरबार है निराला। ठकुरानी राधा प्यारी ठाकुर है नंदलाला। कुर्बान कहाँ से उर्दू आ गई, उर्दू कहाँ से बीच में ले आए। बोले बलिहारी क्यों ना जाऊं, वृंदावन का शब्द बोलो, कुर्बान कहाँ से आ गया, तो कवाली वाले। बोलो श्री राधा रानी की। अब थोड़ी देर कथा सुन लो ध्यान से, है ना, बहुत भजन हो गए। क्योंकि अगले रविवार राधाष्टमी है। जैसे कुछ दिन पहले जन्माष्टमी मनाई ना, घर घर में मंदिरों में सब जगह जन्माष्टमी मनाई, ऐसे ही कुछ दिन के बाद राधाष्टमी आती है, राधा जी का जन्म तिथि मनाई जाती है। उसके लिए हम लोग यहाँ पर, उसको मनाने के लिए हम लोग यहाँ पर आए, उसकी तैयारी करने के लिए आए। भगवत गीता किसने बोली, किसने बोली? राम जी ने, गणेश जी ने, कहाँ बोली?
हाँ जी, कुरुक्षेत्र में। मैं समझा कह रहे हैं जलंधर में बोली। कुरुक्षेत्र में सबके सामने खड़े होकर सारी दुनिया के समक्ष भगवान ने बहुत सारी बातें कही। सिर्फ 48 मिनट में पूरी भगवत गीता कही थी, बस इतना ही समय लगा था। और उसमें बहुत सारे उन्होंने वचन दिए जो हम कभी सुनते नहीं, पढ़ते नहीं। सही बात तो यह है, लेकिन उसमें एक बड़ी अच्छी बात कही। सारी गीता का सार, गीता का सार वो नहीं वो जो दुकानों पे लगा होता है, जो हुआ अच्छा ही हुआ, जो हो रहा है अच्छा ही हुआ। ये गीता का सार नहीं। किसने बनाया गीता का सार? ये ऐसे ही, ये गीता का सार नहीं है। ये जो वहां पर लिखा, वो जो दुकानों पे लिखा होता है, ये कहीं भगवत गीता में ऐसा कहीं लिखा है? तो सार कहां से आ गया? इसलिए उन सारी बातों से ऊपर उठो, उसी में ही नहीं रह जाओ। जो हो अच्छा हुआ, जो हो रहा है क्या अच्छा हो रहा है? कोविड हो रहा है, अच्छा हो रहा है? बताना। इच्छा करेगी फिर हो जाए, तो फिर कहां से जो अच्छा हो रहा है अच्छा हो रहा है? ये गीता का सार नहीं है। जो भगवान ने गीता में कहा वो है गीता का सार। जो भगवत गीता में कहा वही गीता है। गीता का मतलब ही क्या? जो गीत भगवान ने गाया उसको तो गीता कहा, लेकिन जो गीत गाया उसको तो फिर गीत कहना चाहिए। आ क्यों लगा दिया आगे गीता, है ना? भगवत गीत कहना चाहिए था ना। भगवान ने उसको गाया, लेकिन गीत ना कह के ता कह दिया गीता। मतलब बताओ, आपका तो नाम ही है। वेट कर रहे हो, आप बता दो मुझे। अरे इतने सालों से यही पता लगा। मम्मी ने बताया नहीं, मैं इसलिए ध्यान से सिंगर बनी। हाँ, बाई चांस ये प्रसंग ही आ गया। तो देखो, गीता क्यों कहा? उसको गीत कह देना चाहिए था, श्री भगवत गीत। लेकिन सारे संसार में हम गीता के नाम से जानते हैं उस ग्रंथ को। तो ता का मतलब होता है त्राण। जो गीत हमारा त्राण करे, इसलिए उसको कहा गया गीता। त्राण का मतलब जो हमारा उद्धार करे। ये त्राण शब्द जो होता है ये उद्धार होता है। जिस गीत से भगवान के, जिस गान से, जिस गीत से हमारा त्राण हो, वो है गीता। इसलिए वो लास्ट में वो जो ता है उसका मतलब त्राण, उद्धार। अब समझ आया? अगली बार पूछूंगी। हाँ, अगली बार पूछूंगा, बताना आप, जिससे उद्धार हो। ठीक है साहब? हाँ। तो इसलिए ये गीता, उस गीता में भगवान ने बहुत सारी बातें कही। उन बातों में एक रहस्य की बात भी कही, जो वास्तव में गीता का सार है। सबसे श्रेष्ठ, सबसे बड़ा जो श्लोक है गीता का, उसमें उन्होंने कहा, मन मना मद भक्तो मदयाजी मम नमस्कुरु। अर्जुन को कह रहे हैं, अर्जुन मुझ में मन लगाओ। मन मना भव मद भक्तो, मेरा भक्त बन जाओ। मदयाजी, मेरी पूजा करो। मम नमस्कुरु, मुझको नमस्कार करो, प्रणाम करो। गुरुजी बतलाते थे, जब यहां पर 4 चीजें कही। पहले तो कहा मुझ में अपना मन लगाओ। अर्जुन ने कहा इस युद्ध क्षेत्र में इतने चारों और योद्धा हैं, आप में मन कैसे लगाऊं? बड़ा मुश्किल है। ध्यान वहां जाएगा ना, आप में मन लगाऊं। बोलते अच्छा चलो कोई बात नहीं, मन नहीं लगा सकते तो मेरा भक्ति बन जा। बोलते भक्त बन जाओ मतलब मेरी सेवा करो। बोलते यहां पर मैं धनुष बाण लेके खड़ा, कोई कहां से बाण आ जाए, कैसे हो, उसको देखूं या आपकी सेवा करूं?
कोई और ऑप्शन है? बोलते अच्छा चलो मत या जी, मेरी पूजा करो चलो। बोलते जानते हो कहां से बाण आ जाएगा? इस युद्ध क्षेत्र में पूजा करूं आपकी? कोई और? बोलते अब बस लास्ट बोल रहा हूं, मम नमस्कारू। ये मत बोलना ये नहीं कर सकता, नमस्कार तो कर सकता है, नमस्कार तो कर सकता है। तो ये 4 उपाय भगवान ने बताए। उसमें सबसे पहला बताया मन मना भव, मुझ में अपना मन लगाओ। अब ये मन लगता है? बड़ा दुष्ट है। मन का मतलब क्या? जिसका कोई अस्तित्व नहीं है, जिसकी कोई अपनी पोजीशनिंग नहीं है। कभी इसको अच्छा बोलता है, कभी इसको बुरा बोलता है। जो सब समय विचलित रहता है वो है मन की स्थिति। संकल्प करता है, विकल्प करता है, आज ये अच्छा है कल ये बुरा है। तो मन का अपने कोई एक स्टैंड ही नहीं है। जैसे मेरे हाथ में माइक है ना, इसका स्टैंड नहीं है, ऐसे मन का अपना कोई स्टैंड ही नहीं है। और वो मन सब समय हमको सुख लेने में ही लगा रहता है। तो भगवान ने गीता पे अर्जुन से कहा, अर्जुन मुझ में अपना मन लगाओ। अर्जुन ने कहा कि मैं इतनी शक्ति रखता हूं कि 10 दिशाओं की वायु को, 10 दिशाओं को अपनी ओर में खींच सकता हूं। इसको तो मैं कंट्रोल कर सकता हूं, लेकिन मन मेरे से कंट्रोल नहीं होने वाला। तो अर्जुन ने कह दिया, चंचला ही मन कृष्णा। हे कृष्ण, ये मन बड़ा चंचल है, बहुत चंचल है। अभी बैठे बैठे ही हमारा मन कितनी जगहों पे घूम रहा होगा। कोई तो सोच रहा होगा जल्दी करो फिर भंडारा खाएं जाएं, बड़ी दूर जाना है। कोई कुछ। तो मन इसी जगह पर होगा ये गारंटी है? ये भी नहीं। मेरा मन कर रहा है, आप लोग बड़े ध्यान से सुनो, आप लोगों का मन सबका अलग अलग कुछ ना कुछ कर रहा होगा, है ना? ये मन की स्थिति है, ये फिक्स नहीं रहता। तो इसलिए अर्जुन ने कह दिया, चंचला ही मन कृष्णा, ये मन बड़ा चंचल है। तो भगवान ने कहा, चंचल है मैं जानता हूं, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल है। एक तरीका है, एक उपाय है। अभ्यास संतु तु कौन्तेया, कुंती पुत्र अर्जुन, अभ्यास तो करो, प्रैक्टिस तो करो। अभ्यास ही नहीं करोगे और सोचोगे मन संयम में आ जाएगा, हो ही नहीं सकता। इसलिए उस मन को संयम में लाने के लिए हमको क्या करना पड़ता है? मंत्र लेना पड़ता है। मंत्र का मतलब भी क्या हुआ? जैसे गीता बताया, ऐसे मंत्र। मन को जो त्राण करे वो है मंत्र, मन को जो संयम में ले आए, उद्धार करे, वो है मंत्र। हाँ। तो ये है गीता का सार। क्योंकि इस वाक्य में, इस वचन में भगवान के वृंदावन का भाव छिपा हुआ है। सारी दुनिया एक तरफ और वृंदावन एक तरफ। सारी दुनिया भगवान की पूजा करती है, वृंदावन में कोई पूजा नहीं करता, वृंदावन में सब प्रेम करते हैं। अब पूजा में और प्रेम में बड़ा अंतर है, बहुत अंतर है। पूजा की जाती है उनको बड़ा मानकर, आप बड़े हम आपसे छोटे, और जहां प्रेम होता है वहां बड़ा छोटा कुछ नहीं होता, सब बराबर का हो जाता है। ये प्रेम की भाषा है। जैसे यशोदा मैया कृष्ण से बड़ी है कि छोटी है? माता है ना उनकी। नंद जी उनके पिता हैं, लेकिन कान मरोड़ देती है भगवान का, छड़ी उठाकर मारने के लिए भागती है। किसको? जो भगवान है। तो वो ना माने कोई भगवान, भगवान आया बड़ा भगवान कहीं का। और इनके सामने मिट्टी भी खा लें। आप कभी गोकुल में दर्शन करने जाओ तो स्थान को कहा गया ब्रह्मांड घाट।
जहां पर कृष्ण कन्हैया ने मिट्टी को खा लिया, मतलब और कुछ नहीं मिला खाने को। बहुत कारण है मिट्टी क्यों खाई, लेकिन यशोदा मैया को जो पता लगा इसने मिट्टी खाई, किसने बताया? कन्हैया के सखाओं ने आकर बता दिया, मैया आज तो हद हो गई, रोज तो माखन की चोरी करता है, आज तो मिट्टी खा ली। यशोदा मैया के तेवर आज बदल गए, बोलते आज आएगा तो छोड़ूंगी नहीं इसको, तेरे को और कुछ नहीं मिला खाने को। और कन्हैया तो बड़े मिट्टी अंदर चूसते चूसते आ रहे हैं, और जैसी मैया के तेवर को देखा तो बच्चा भी समझ जाता है मां के तेवर बिगड़े हुए, जो आज तक कभी किसी ने नहीं करा वो यशोदा मैया ने किया। क्या किया? कान मरोड़ दिए। किसी ने कभी भगवान के कान मरोड़े? कोई नहीं, इतना साहस किसी का नहीं, क्योंकि सब उनको भगवान मानते हैं। लेकिन यशोदा मैया कभी इनको भगवान मानती नहीं, ये मेरा तो लाला है। आपके घर का बच्चा राष्ट्रपति बन जाए तो जब घर से बाहर जाएगा तो सब क्या करेंगे? सर। और जब घर आएगा तो उसकी माँ भी खड़ी हो जाएगी, सर बैठो, सर पानी लाओ। पत्नी भी खड़ी हो जाएगी। घर में क्या है? संबंध है, और बाहर क्या है? दूसरी वाली बात है। यशोदा मैया ने कह दिया, कन्हैया मैंने सुना आज तूने मिट्टी खाई। क्या हो गया? मैंने सुना आज तुमने मिट्टी खाई, माटी खाई। और कन्हैया तो डर गए, भयभीत हो गए। बोलते अरे तू मुंह खोल के तो दिखा। बोलते मिट्टी नहीं खाई। थोड़ा सा मिट्टी को इधर पीछे छिपा कर कह रहे हैं, किसने क्या दिया तुमको मिट्टी खाई? यशोदा मैया ने कहा, तुम्हारे सखा आकर कह गए तुमने आज माटी खाई। कृष्ण कह रहे हैं कि अरे मैया मेरे सखाओं पे तो विश्वास मत करियो, सारे झूठे हैं झूठे। बोलते तू ही एक हरिश्चंद्र सच्चा है। ऐसे तू तड़ाक करके कोई भगवान से बात कर सकता है? हिम्मत है किसी की? जिसको प्रेम है उसमें सब हिम्मत है, जिसको प्रेम है उसका समर्थ है, क्योंकि वो भगवान मानती ही नहीं है, अपना ही लाला मानती है। हाँ। बोलते मैया तेरे को सच्ची बात बताऊं, मेरे सखा ना रोज अपने घर से कुछ ना कुछ चुरा कर ले आते हैं। कहते कन्हैया तू भी खा, तू भी खा। और तेरे को तो पता है मैं चोरी की चीज को हाथ भी नहीं लगाता। मैं चोरी की चीज को, और सारा दिन खुद चोरी करते हैं। बोलते मैं चोरी की चीज को हाथ भी नहीं लगाता। मैं इनकी शिकायत लगाने वाला था, इन्होंने पहले मेरी पिटाई करवानी थी। बच गए ये लोग, इसने जानबूझकर ऐसा कहा। अच्छा, तो इस प्रकार से यशोदा मैया कृष्ण को भगवान नहीं मानती, क्योंकि यहां पर प्रेम बड़ा है। यहां पर पूजा कोई नहीं करता, कोई आरती नहीं उतारता कन्हैया की। और वृंदावन से बाहर जैसे जाओ सब उनकी आरती उतारते, प्रणाम करते हैं। यहां कौन प्रणाम करता है? कृष्ण के जो सखा हैं उनकी आरती उतारते हैं, प्रणाम करते हैं। क्या करते हैं? कंधे पे चढ़ जाते हैं, मुंह से छीन लेते हैं। क्या खा रहा है रे? तू तड़ाक करके बात करते हैं, क्योंकि यहां पर पूजा नहीं, यहां पर प्रेम है ना? यही प्रेम है। इनका रूप इतना सुंदर है। अभी वो माता गा रही थी, कोई नई नवेली। क्या इको क्यों हो रहा भैया तुम्हारा? ठीक करो। एक नई नवेली ब्याह करके आई। सास ने बोल दिया, बहू कोई चिंता मत कर, मैं तेरी मां के समान हूं, तुमको जो करना सो करना, लेकिन बस एक बात हमारी ध्यान से रखना, संभाल कर। वो एक आधी बात तो सास बोल ही देती है।
और वो ये कि सुबह और संध्या के समय खिड़की खोल के बाहर मत देखियो। बहू ने सोचा मैं तो वैसे ही कुछ नहीं देखना था, अब पहले बोल दिया तो और एक्साइटमेंट हो जाती है। सुबह और संध्या के समय खिड़की खोल के बाहर मत देखना। अब इसके मन में बार बार ये विचार आ रहा है, ऐसा क्या है, ऐसा क्या है। और देख रही है कि मेरी सास खिड़की खोल खोल के देखती है। किसको देखती है? तो एक दिन इसके मन में विचार आया, मैं भी तो जरा देखूं। छिपके से इसने थोड़ी सी खिड़की को खोला और सामने क्या देखा? कृष्ण वंशी बजाकर अपनी गैयों के साथ, अपने सखाओं के साथ, कितनी गायें हैं? 9 लाख गायें। उनकी धूल आकाश में ऐसी उड़ रही है और वो धूल उनके सुंदर केशों पे आ रही है। उनका रूप बड़ा सुंदर, निराला, देखने वाला। बस इस नई नवेली ने एक बार वो दृश्य देख लिया और जैसे ही वो देख लिया, मन लग गया पूरा कृष्ण में और देखने से ही प्रेम हो गया। एक बार देखने से बस प्रेम। किससे हुआ? भगवान से हुआ। अब इसका मन किसी काम में लगता नहीं, ऐसी बस बैठी रहती है घर में, सोचती रहती है। घर वाले भी परेशान, पता नहीं इसको क्या हो गया। अच्छी खासी थी पहले, घर का काम करती थी, हंसती थी, अब तो बस क्या सोचती रहती है, क्या देखती रहती है, इसको कुछ पता ही नहीं। सास बड़ी परेशान, उसको थोड़ा पता था इसने खिड़की खोल के देख लिया। सास ने अपनी सहेलियों से कहा, पता नहीं मेरी बहू को क्या हो गया, बात नहीं करती, हंसती नहीं। तो सबने कहा सारा दिन सजाकर बिठाई रखेगी तो यही होगा, उसको काम करा कुछ। तो बोलते हाँ ये बात तो अच्छा है, घर का काम करेगी तो मन बहल जाएगा। तो बर्तन दे दिया और स्क्रैपर दे दिया बर्तन साफ करने के लिए। बोलते बर्तन साफ कर, और इसका मन तो लगा हुआ है कहाँ लगा है? कहाँ लगा है? पूरा का पूरा मन लग गया कृष्ण में। और बर्तन लेके जो रगड़ रही है, एक ही जगह पर रगड़े जा रही है, बर्तन ने तोड़ डाला। क्योंकि मन वहां नहीं है, मन कहाँ है? भगवान में लगा हुआ है। सास ने कहा पता नहीं इसको क्या हो गया। सास भी बड़ी उदास बैठ गई कि इसकी हरकत कुछ अलग अलग सी लग रही है। फिर किसी ने कहा सारा दिन घर बिठाए रखेगी तो ये होगा, इसको बाहर खुली हवा में भेज। बोलते हाँ ये ठीक है। और उस जमाने में तो कुएं होते थे, कुएं से पानी भरना होता था। हाथ में एक मटकी दे दी और किसी का बच्चा भी दे दिया कि बच्चे के साथ खेलेगी तो मन बहल जाएगा। मटकी लेकर, बच्चा लेकर कुएं में जा रही है पानी भरने। वहां पर और भी स्त्रियां हैं और ये क्या कर रही है? मटके के ऊपर बच्चा रख के कुएं में फेंकने रही है। वहां पर सारे खड़े, बोले पागल हो गई क्या कर रही है? बच्चा मारेगी। बच्चा उठाया, पानी भर के इसके सिर पे रखा, बोलते जा अपने घर जा। और ये बस जो दिशा इसको दिखा दी उस दिशा में बस चली जा रही है। इसको कोई होश ही नहीं है, इसका मन इसके पास है ही नहीं। मन कितने होते हैं? 1 2 20, एक ही होता है। हाँ, उद्धव मन न भय 10 20, ये ब्रज की भाषा है। मन तो एक ही होता है और वो चला गया कृष्ण के साथ, 10 20 नहीं है। तो ये उस बच्चे को पकड़कर और सिर पे मटकी में पानी लेकर जो जा रही है अपने घर। सास ने मटकी उतारी, सब कुछ किया। बोलते बहू पता नहीं तेरे को क्या हो गया, मुझे लगता है मेरी बहू को भूत लग गया। तो सब कहने लगे भूत नहीं, इसको नंद का पूत लग गया। नंद का पूत समझते हैं कौन है? जिसको नंद का पूत लगता है उसकी यही हाल हो जाता है। जिसका मन भगवान में लग गया एक बार भी, बस वो तो फिर भगवान ही उसको फिर ऐसा कर देते हैं, तू मेरा ही रहोगा। फिर मन लगने की बात है। और जो लगना इतना आसान है, ये गीता का सार है, जहां पर भगवान कह रहे हैं मन मना मद भक्तो।
मन मुझ में लगा दो, नहीं तो मन और जगहों पर लगता रहेगा, और जब लगेगा तो फिर सबको पता ही है फिर होता क्या है। दूसरा ऑप्शन बताया, ये तो बड़ा कठिन काम है, सब समय मन भगवान में लगना बड़ा कठिन काम है, कोई आसान नहीं है। दूसरा बताया, मद भक्तो, मेरा भक्त बन जाओ। जो भक्त बनेगा क्या उसका मन नहीं होगा? अभी उन्होंने राम जी का भजन गाया बड़ा अच्छा। हनुमान जी का मन किस में लगा रहता है? वो भक्त है ना, सेवा करते हैं ना, लेकिन मन कहाँ है? किसी और चीज में मन है। सब समय अपने इष्ट का चिंतन करते हैं, मंत्र भी उनका जप करते हैं, सेवा भी उनकी करते हैं, और कुछ इनको भाता नहीं है ना? हनुमान जी कुछ और पसंद है उनको? क्या पसंद है? बस राम जी की सेवा 24 घंटा में। सेवा भी यदि ले ली जाए इनसे तो ये बड़े बेचैन हो जाए। एक बार एक मीटिंग बुलाई गई, लक्ष्मण जी ने, भरत जी ने, बोलते सारी सेवा हनुमान कर जाते हैं, हमारे पल्ले तो कुछ नहीं पड़ता। अब एक काम करते हैं, सारी सेवा हम बांट लेते हैं। और हनुमान जी को बोलते हैं थोड़े दिन रेस्ट करो, आप रेस्ट करो, विश्राम करो, बहुत हो गई सेवा। हनुमान जी से सारी सेवा छीन ली। अब इनका तो मन उदास, सेवा के बिना मैं रह नहीं सकता। तो राम जी के पास आए, प्रभु हमारी भी कोई सेवा, सब छीन गई, कुछ नहीं बचा हमारे पास। राम जी ने लक्ष्मण को बोल दिया, भाई हनुमान को कोई दे दो, छोटी मोटी कुछ एक तो दे दो, वो एक में ही प्रसन्न है बस। बोला ठीक है हनुमान जी, आप चुटकी बजाओ। बोलते यही सेवा। अब एक सेवा दे दी, बैठ गए राम जी के पास। सारा दिन क्या करते हैं? राम जी को नींद आने लगती है, भाई थोड़ा सोने दो, ये चुटकी बजाकर जगा देते हैं। नींद ही खराब हो गई, विश्राम नहीं हो पा रहा। राम जी ने कहा दे दो हनुमान को कुछ, ये तो मेरे को सोने ही नहीं देगा ऐसे। जिनका मन पूर्ण रूप से अपने इष्ट में, राम जी में लगा है, ये है मन पूरा। लेकिन प्रभु आपका भक्त बनना भी बड़ा मुश्किल है। तीसरा ऑप्शन क्या बताया? पूजा करो। अब पूजा के लिए थोड़ा समय तो चाहिए, सामग्री भी चाहिए, सामग्री शुद्ध भी होनी चाहिए। लेकिन वो पूजा करेंगे और मन कहीं और होगा तो पूजा हो पाएगी? यहां तो घंटी हिला रहे हैं और मन कहीं और पड़ा है, वहां कहीं और घंटी बज रही है। तो उसमें भी मन चाहिए ना। हम भगवान को आरती उतार रहे हैं, है ना? किस लिए आरती उतार रहे हैं? और ये संध्या में जो आरती होती है, सुबह में जो आरती होती है, इसका कारण क्या है? ये पद्धति कहां से आरंभ हुई? एक कोई गलत गाड़ी आ गई, नहीं लगा दी मतलब, अच्छा किसी गलत घर के आगे गाड़ी आ गई, नहीं 21-25 नंबर है, 21-25 नंबर का जिसकी है, हमारा नहीं है, हमारे यहाँ नहीं है, वो हटवा देते। उनका मन कथा में लग गया है, पूरा मन कथा में लगा हुआ है। क्या बोला? पूजा करना है ना, देर से आते कोई बात नहीं। पूजा में मन लगना, उसके लिए सामग्री चाहिए, सब चाहिए। आ जाओ, इधर आ जाओ। फिर उसके बाद नमस्कारो, मुझको प्रणाम करो। ये भगवान कह रहे हैं मुझको प्रणाम करो। प्रणाम करने में तो कोई दुविधा नहीं है,
प्रणाम करना तो बड़ा आसान है ना। इससे नीचे और क्या जाएगा? देखो, यमराज जी के दूतों को क्या कहा जाता है? हाँ, यमदूत जब अजामिल को लेने आए ना, तो अजामिल ने क्या बोला था? जोर से बोला नारायण। और उसी समय 4 दूत आकर रक्षा करने के लिए आ गए, है ना। यमदूत आए 3 और विष्णु दूत आए रक्षा करने 4। ये 3 और 4 का क्या चक्कर है? अरे आप मथुरा की हो, आप चुप रहो, आपको सब पता है। यहाँ प्रीत वालों की प्रीति तो देखने दो, मुझे प्रीति की रीत सिखा दीजिए। बताओ, 3 यमदूत क्यों आए? है कोई? नारायण के दूत आ गए। अरे वो तो आ गए, यमदूत 3 क्यों आए ये बताओ? 4 क्यों नहीं आए? हाँ? क्या बोल रहे? मेरे को पता था तुम यही जवाब दोगे, यही एक्सपेक्ट कर रहा था मैं। क्योंकि पाप 3 तरह का से होता है। अजामिल ने जो पाप किया शरीर से, वचन से और मन से, इसलिए 3। हर कथा पे या हर फिलॉसफी के पीछे एक रीजनिंग होता है, ऐसे नहीं कुछ भी बोल दिया, उसके पीछे कारण होता है। इसलिए वो 3 यमदूत आए। विष्णुदूत 4 क्यों आए? अब कहेंगे भी ड्यूटी पे थे इसलिए। क्योंकि नारायण शब्द में 4 अक्षर हैं, ना, र, य और ना, 4 आई। विष्णु दूत ने यमदूतों को भगा दिया, भाग जाओ यहां से। अरे तुमको नहीं बोला, तुम क्यों चला गया? यमदूत बेचारे अपने स्वामी यमराज जी के पास आए, कह रहे हमको आपकी नौकरी नहीं करनी। तो क्यों बिगड़ रहे हो? बोलते आपने हमको लगा रखा है पापियों को लाने के लिए। इतना बड़ा भयंकर पापी अजामिल, उसको लेने गए थे, लेकिन हमको वहां से भगा दिया गया। बोलते वो क्यों? बोलते उसने नारायण कहा था। यमराज जी का हृदय तो पिघल गया। बोलते अच्छा हुआ नहीं लाए, नहीं तो तुम्हारी और हमारी सबकी पिटाई हो जाती यहाँ। तो यमदूत कहने लगे हमको ठीक से समझा दो, हमको पता नहीं किसको लाना है किसको नहीं लाना, सीधी सीधी बात बताओ भाई, हमको ये ज्यादा फिलॉसफी हमारे दिमाग में जाती नहीं। तो यमराज जी ने एक बात कही, जीवन भक्ति भगवत गुरु नाम दे, चेतस न स्मृति तर चरनार विंदम, कृष्ण न नमति यशिर एकादपि। ये 3 बातें कही। उनको मेरे पास लाना जिनकी जीवा पर कभी भगवान का नाम नहीं आता, जिनका मन चित्त कभी भी भगवान के स्मरण नहीं करता, कभी भी। और तीसरा बताया, जिसने कभी भी अपने मस्तक को भगवान के आगे नहीं झुकाया। इन व्यक्तियों को मेरे पास लेना, लेकिन खबरदार कोई भगवान को यदि प्रणाम करे, उनका नाम करे और मन में उनको कभी स्मरण भी कर ले, उनको कभी भी मत लाना। ये हिसाब बताया पूरा। ये तो सीधी सीधी बात कर दी, अब चॉइस हमारी है। जाना चाहते हैं वहां पर, भूत पिटाई होती है, वहां बहुत पिटाई होती है। या फिर भगवान के धाम जहां पर ना दुख है, ना शोक है, ना मोह है, ना बुढ़ापा है और ना मृत्यु है, ना कोई रोग है। ये इस संसार के गुण हैं, जहां पर हम बच्चे, फिर जवानी होती है,
उसका अलग ही एक ढंग होता है, निराला होता है। फिर आधी उम्र पर पहुंचते हैं, उसके बाद तो फिर लैंडिंग पे आ जाते हैं, है ना। जहाज एकदम पीक पर चलता है, ऊपर उड़ता है, और उसके बाद फिर धीरे धीरे, और जब बुढ़ापा आता है तो कोई चाहता है बूढ़ा होना? रम्या बूढ़ा होना चाहती है? कोई बूढ़ा नहीं होना चाहता। कोई मरना चाहता है? कोई मरना नहीं चाहता। कोई चाहता है अरे आजा कोरोना मुझको लग जा? कोई बीमारी चाहता है? हम नहीं चाहते, लेकिन तब भी आता है ना। हमारे नहीं चाहने से और चाहने से कुछ होगा? ये संसार का नियम है। जिस संसार में हम रह रहे हैं, इस नियम के हिसाब से रहना पड़ेगा। अगर आप नहीं रहना चाहते, निकलो यहां से बाहर। इस देश के कुछ नियम है ना, नियम नहीं पालन करोगे तो क्या करेंगे? या तो सजा होगी, या कहेंगे देश से बाहर भाग जाओ। आपको जो देश पसंद है, जहां का नियम पालन करना है, वहां चले जाओ। ये है। इसलिए हम इस संसार में सुखी हो ही नहीं सकते, क्योंकि ये सारी बीमारियां, रोग भी आएगा, बुढ़ापा भी आएगा, शोक भी होगा, मोह भी होगा, है ना। और फिर एक दिन सबको चले जाना है ना। कौन पहले जाएगा, कौन बाद में जाएगा, इसका कोई हिसाब है? कुछ पता नहीं। लेकिन ये इतना कड़वा सच है, जिसको सुनना तो पसंद हम नहीं करते, लेकिन बात बड़ी खरी खोटी और सच्ची है। मेरे को याद आ रहा है, 2 साल पहले ही यहाँ पर ऐसा कार्यक्रम हुआ था, राधाष्टमी पर ही, और विजय के पिताजी यहाँ पर थे उस समय, और बड़े ध्यान से कथा सुन रहे थे, है ना। और देखो आज कार्यक्रम हो रहा है, शरीर रूप से नहीं है, भले ये देख रहे होंगे, अलग बात है। तो हम इस चीज को कोई रोक सकता है? रोग को कोई रोक सकता है? नहीं। तो फिर करें क्या? सब काम धंधा छोड़ दें? नहीं, समझ से काम करो। काम भी करो और नाम भी करो। लाइफ को बैलेंस बनाकर चलो। प्रॉब्लम, परेशानी इसलिए क्योंकि इम्बैलेंस है। जहां पर इम्बैलेंस होता है वहीं गड़बड़ है। जहां पर अध्यात्म भी रहे और अपना काम भी रहे, दोनों को पैरेलल लेके चलना। क्योंकि काम में, उलझनों में इतने फंसे हुए हैं कि अध्यात्म करने की इच्छा ही नहीं होती, है ना। कथा सुनने में कोई रुचि नहीं, नाम करने में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, टेस्ट ही नहीं है। तो फिर नुकसान किसका हो रहा है? पड़ोसी का होगा? हमारा अपना ही है। नहीं, मैं भगवान को मानता ही नहीं हूं, देखता ही नहीं हूं। तो ये भी प्रश्न आज कोई पूछ रहा था, बता रहा था सुबह में। जिसको मैं देखता नहीं उसको मानता ही नहीं। बात तो सच है ना। आप मेरा मन देख सकते हो? मैं आपका मन देख सकता हूं? जब हम एक दूसरे का मन ही नहीं देख सकते, तो हम सोचते हैं भगवान को देख लेंगे। ये स्टूडेंट्स पूछते हैं कॉलेज में, तो उनको ही बोलता हूं कि कैन यू सी माई माइंड, कैन यू सी माई इंटेलिजेंस। मैं भी नहीं देख सकता, तुम भी नहीं देख सकते। क्यों? उसका जो कंपोजिशन है, उसका जो बनावट है, वो सूक्ष्म है। ये स्थूल शरीर जो है स्थूल है, इसको तो हम देख पा रहे हैं, लेकिन इसके अंदर जो सूक्ष्म शरीर है, जो मन और बुद्धि से बना हुआ है, उसको हम देख नहीं पा रहे। वो इतना सूक्ष्म है, और आत्मा तो और भी सूक्ष्म है। भगवान उससे भी ज्यादा सूक्ष्म है। तो कैसे देखेंगे वो? सही बात है। तो वो स्टूडेंट बोलते हैं ये आपकी फिलॉसफी हमको नहीं सुननी, अब हमको लॉजिक से समझाओ। तो लॉजिक ये कहता है पंखा चल रहा है ना, आप सब लोग देख पा रहे हैं पंखे को, घूम रहा है कि नहीं?
लाइट जल रही है कि नहीं? जितने भी यहां पर इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट है सब देख पा रहे हैं ना हम? या इसकी दीवार के अंदर कहीं केबल भी होगी, तार होगी ना, वो भी हम देख सकते हैं ना भाई? यहां पर तार लगाओ तो तार तो दिख जाती है। तार के अंदर जो बिजली है, जो करंट है, उसको देख सकते हो? लेकिन नहीं भी देख सकते, लेकिन वो है कि नहीं है? उसको मैंने यही बोला, तुम पंखा देख पा रहे हो, लाइट देख पा रहे हो, इसको चलाने वाली जो इलेक्ट्रिसिटी है, जो करंट है, वो तो दिखती नहीं। वो दिखती नहीं, इसका मतलब एग्जिस्ट नहीं करती क्या? एग्जिस्ट करती है। उससे तो सब चल रहा है। अभी बिजली काट दो, कुछ नहीं चलेगा, सब बंद हो जाएगा। तो इसलिए हम ये इच्छा करते हैं भगवान को देखेंगे देखेंगे, देख के करोगे क्या? देखने से होगा क्या? भगवान को देखना जरूरी नहीं है, उनको समझकर और अपने को उनको समझाकर उनकी सेवा करना यह जरूरी है। उसको लाभ किसको होगा? हमको होगा। नहीं करेंगे तो नुकसान किसको होगा? हमको होगा। तो हर व्यक्ति तो अपना ही स्वार्थ देखता है। अब कितना ही किसी का सगे बन जाओ, अपने बन जाओ, संसार स्वार्थ पर ही जीता है। हर व्यक्ति में स्वार्थ है और इसकी कोई सीमा ही नहीं है। कभी तो इतना ऊंचा पहुंच जाता है, बहुत ऊंचा पहुंच जाता है। इस स्वार्थ को प्रेम नहीं कहते। ये जो शब्द प्रेम है, इसमें स्वार्थ नहीं है। अपने इष्ट के सुख में ही सुख है, इसको प्रेम कहते हैं। जहां पर उनकी प्रसन्नता, वही मेरी प्रसन्नता, इसको सुख कहते हैं। नहीं तो वो स्वार्थ है। इसलिए वृंदावन में जो भगवान कभी भी वृंदावन छोड़ के जाते नहीं, उनका संकल्प है वृंदावन परित्यज्यम पादम एकम न गच्छति। मैं वृंदावन से बाहर एक चरण भी नहीं रखता हूं, सब समय वहीं रहता हूं। अब जाओ सेवा कुंज में जाओ, निधि वन में जाओ, क्या होता है संध्या के समय में? सारे बाहर आ जाते हैं, पुजारी जी वो भी बाहर आ जाते हैं, सामान उल्टा पुल्टा पड़ा हो जाता है ना? तो भगवान 5000 साल पहले आए थे, अब नहीं है क्या? कहां गए? मर गए? कि वो भी इस संसार के नियम में आएंगे? उनको भी रोग होता है, बुढ़ापा आता है, उनकी भी मृत्यु होती है। बोलते नहीं, जन्म कर्म चाम दिव्यम, उनका नहीं होता। इसलिए यदि हमको सुख प्राप्त करना है, हमको सुखी होना है, तो यहां से निकलना पड़ेगा। किसी और जगह पर चलते हैं। कहां चले? चलो चले, कहां चले? ये गाते हैं बड़ा अच्छा। यशोदा धाम सखी बहुत सतावे शाम। कहां चले? वृंदावन चले। मैं सबको नहीं कह रहा, सब छोड़ के चले जाओ वृंदावन, मेरे जैसा मत बनना। लेकिन उस वृंदावन की रीति ही निराली है, उस प्रेम की रीति ही निराली है, उन कृष्ण की प्रेम करने का तरीका ही निराला है। वो किसी और जगह पर नहीं देखा जा सकता, वो एकमात्र वृंदावन की संपत्ति है। इसलिए राधा कृष्ण की पूजा को पूर्ण पूजा माना जाता है, नहीं तो वो पूजा अधूरी है। और वृंदावन में कोई कृष्ण कृष्ण बोलता है? क्या बोलते हैं? राधे राधे। क्या बोलते हैं? राधे राधे। आवाज नहीं आई, राधे राधे। नीचे तक आवाज आनी चाहिए, राधे राधे। हाँ, ये तो सही बात बोली। वृंदावन में सब राधे राधे बोलते हैं। क्यों? जो इतने बड़े भगवान, जो सबके ईश्वर हैं, जो सबके कंट्रोलर हैं, वो राधा जी के
कंट्रोल में रहते हैं। कोई ये ना समझ लेना अरे जैसे मैं अपनी पत्नी के कंट्रोल में रहता हूं। हर व्यक्ति अपने हिसाब से सोचने लग जाता है। ये वो वाला कंट्रोल नहीं है, ये है सेवा वाला, ये है प्रेम वाला। आप किसी की सेवा करते जाओ करते जाओ करते जाओ और उसके कुछ मत मांगो, और यदि वो कुछ देना भी चाहे तो कहें और सेवा दे दो। मैं बड़ी साधारण भाषा में बात कर रहा हूं। तो क्या होता है, हम उसके कंट्रोल में आ जाते हैं, वशीभूत हो जाते हैं। इसलिए वृंदावन में राधा जी अपने प्रेम सेवा से श्री कृष्ण को इतनी सेवा करती है, इतना सुख देती हैं कि कृष्ण भी उनके वशीभूत हो जाते हैं। इसलिए राधाष्टमी जो मनाता है, और राधा रानी का राधाष्टमी के दिन जो कीर्तन कथा और उनका दर्शन करता है, जैसे जन्माष्टमी के दिन में होता है, उनको तब पूरा का पूरा जन्माष्टमी का फल मिलता है, नहीं तो आधा रह जाता है। क्योंकि राधा जी के बिना कृष्ण भी क्या है, आधा, पूर्ण नहीं है। कृष्ण शक्तिमान और राधा जी क्या है, शक्ति है। दोनों मिलकर एक बनते हैं। तो यदि कोई प्रेम सीखना चाहे तो ये वाली यूनिवर्सिटी में जाना पड़ेगा, वृंदावन की यूनिवर्सिटी में। इसलिए इसमें और बहुत सी बातें हैं, अब मैं कितना कहूँ, है ना। अभी हमारे महाराज जी यहाँ पर आए, ये हमको वृंदावन की कुछ 2 बातें सुनाएंगे। आपकी देरी को प्रणाम। सबसे बड़ा बहाना यही होता है। 10 मिनट बना। गुरुवे गौरचंद्राय श्री राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तदवंताय नमो नमः। सबसे पहले अपने मदीय गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद श्रोत्रशत श्री श्री भक्तिवेदांत श्री नारायण गोस्वामी गुरु महाराज जी के चरणों में, समस्त रूपानुगुरु परंपरा के चरणों में, परम पूजनीय श्री पद भक्तिवेदांत श्री सिद्धांति महाराज जी के चरणों में अनंत कोटि साष्टांग प्रणाम। और यहाँ पर उपस्थित सभी भक्तवृंद, सभी वैष्णव वृंद को मेरा यथा होकर प्रणाम। हरे कृष्ण। महाराज जी ने कुछ आधार रख करके वृंदावन के उस रस को, वृंदावन के उस उत्कर्ष को, वृंदावन में किस प्रकार की रीति होती है उसका केवल एक दिव्य दर्शन माने दूर से एक दर्शन मात्र ही दिया है। इसको कहने के लिए एक बेहद, एक विशाल समय की आवश्यकता है। लेकिन अगर कुछ ही शब्दों में अगर वृंदावन के भाव को कहना हो तो कुछ शब्दों में उसको कहने के लिए जो सबसे उपयुक्त शब्द हैं वह है तत् सुखी सुखत्व। सारा जगत जो है वह केवल अपने सुख की ही कामना करता है। हर क्षण हर व्यक्ति को केवल स्वयं के सुख की कामना होती है। जितने भी संबंध इत्यादि, उन संबंधों में भी स्वयं का सुख प्रधान है। जब वो सुख रहता है तो संबंध रहते हैं, जैसे सुख समाप्त हो जाते हैं संबंध धीरे धीरे समाप्ति की ओर बढ़ जाते हैं। लेकिन श्री वृंदावन का भाव कैसा है, तत्सुखी सुखित्वम। वहां पर जितने भी जन हैं, चाहे वहां की गाय हो, वहां के भ्रमर हो, वहां के मोर हो, वहां के पक्षी हो, श्री यमुना जी हो, सखा इत्यादि हो, माता पिता हो, और विशेष करके ब्रज गोपियां, और उनमें भी प्रधान श्रीमती राधिका, उनका मूल भाव हमेशा ये रहता है कि कृष्ण किस प्रकार से सुखी, इसे कहते हैं तत्सुखी सुखी, वह प्रसन्न रहे। राधा पूर्ण शक्ति, कृष्ण पूर्ण शक्तिमान, दो ही तत्व भेद नहीं शास्त्र प्रमाण। राधा जो है वह पूर्ण शक्ति है, कृष्ण पूर्ण शक्तिमान है। जहां पर शक्तिमान होगा वहां पर शक्ति अवश्य ही होगी। आप केवल शक्तिमान की पूजा करें और शक्ति की पूजा ना करें। जैसे कोई व्यक्ति है कि कोई व्यक्ति बहुत उसमें विद्वत्ता है, बड़ा उसका रूप जो है बड़ा अच्छा है, या वो गाता बड़ा अच्छा है, चलता बहुत अच्छा है, उसकी शक्ति को देख करके उस व्यक्ति का परिचय मिलता है। शक्ति जो है वो शक्तिमान का परिचय देती है। माने ये कह दिया ये व्यक्ति बहुत तेज भागता है, तो उसकी तेज भागने की गति जो होती है उसका परिचय है। उस शक्ति के बिना शक्तिमान का परिचय दिया ही नहीं जा सकता। ऐसे श्री कृष्ण और श्री राधा दोनों एक तत्व होते हुए भी अलग अलग रूप में प्रकट होते हैं। श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है कि जब लोग मेरे को कृष्ण कह करके पुकारते हैं, जब मेरे को कृष्ण कहते हैं, तब
केवल मेरे को ही पुकारते हैं, लेकिन जब श्री कृष्ण कह देते हैं, जब मैं श्री के साथ युक्त हो जाता हूँ, वो श्री शब्द कौन है? वो श्री शब्द है श्री राधा। और श्री कृष्ण स्वयं श्री राधा रानी के प्रेम के कितने वशीभूत हैं, इसकी तो हजारों हजारों लीलाएं, हजारों हैं, उनके अनेक जो उपाख्यान हैं। राधा कुंड, श्याम कुंड आप लोग गए होंगे श्री गोवर्धन में। गोवर्धन में श्री राधा कुंड के तट पर श्री कृष्ण क्या करते हैं? राधा कुंड के तट पर श्री कृष्ण जल के भीतर प्रवेश करके श्री राधा रानी उनकी ओर एक बार दृष्टिपात कर लें, इसलिए श्री कृष्ण क्या जल के भीतर रह करके श्री राधा रानी की एक कृपा कटाक्ष की जो है वांछा करते हैं कि हे राधे, आप मेरे निकट केवल एक बार देख लीजिए। कहीं श्री कृष्ण के सखाओं ने एक दिन घोषणा कर दी कि श्री कृष्ण जो है वह विदग्ध है। विदग्ध माने सर्वकला संपन्न है। तो कभी क्या करते हैं, एक क्षण में गीत गाते हैं, एक क्षण में गीत लिखते हैं, तांडव घाट्यति गीतम गुम्फति। कभी गीत लिखते हैं, कभी तांडव करते हैं। कभी कोई व्यक्ति आता है तो उससे बिल्कुल संस्कृत में बात करते हैं, कोई गांव का व्यक्ति आता है तो उससे बिल्कुल सामान्य भाषा में बात करते हैं। गोपियां कहती है बड़ा विदग्ध है। विदग्ध माने सर्वकला संपन्न है। जैसा समय है, जैसा व्यक्ति है, उसके अनुरूप भाषा, और हर क्षण इसकी क्रियाएं जो है बदल रही हैं, और हर क्रिया में बड़ा एक्सपर्ट मालूम होता है, इसकी एक्सपर्टीज है हर उसके अंदर। तो सखाओं ने कह दिया, अरे श्री कृष्ण अत्यंत जो है बलवान है, अत्यंत विदग्ध है, इन्होंने तो अनेकों अनेक असुरों को मारा है। सब सखा लोग जब जय घोष कर रहे थे, उस समय श्री प्रिया जी की सखियां वहां आ गई, और श्री प्रिया जी की सखियों ने कहा, अरे अरे अपने मुंह अपनी बड़ाई तुम स्वयं करते रहते हो। एक तो खुद अपने आप को कहते रहते हो कि हम सर्वश्रेष्ठ हैं, और दूसरे अपने अनुचरों को, सेवकों को, मित्रों को भी कहते रहते हो मेरी जो है आप बड़ाई जो है करते रहो। सखियों ने कहा कि देखो ऐसा है, श्री कृष्ण श्रेष्ठ है नहीं, आज इसका निर्णय जो है हो जाना चाहिए। अब निर्णय कैसे होगा? तो उन्होंने कहा देखो, एक कला है नर्तन कला। नृत्य में श्री राधा रानी और श्री कृष्ण का आपस में उनका युद्ध होगा, कंपटीशन होगा, उसमें जो जीत जाएगा उसको सर्वश्रेष्ठ मान लिया जाएगा। सखा ने कहा, अरे अरे जो कालिया के मस्तक में नर्तन कर सकते हैं उनके लिए भूमि में नाचने का क्या है? तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। कालिया के सर पर जो नर्तन कर सकता है उसके लिए भूमि पे नाचने कौन सी बड़ी बात है? सखा लोगों ने कहा ये कंपटीशन तो वैसे जीत जाएंगे। सखियों ने कहा पहले शर्त सुन लो। शर्त क्या है कि जब श्री कृष्ण और श्री राधा रानी का आपस में मुकाबला होगा, और उसका जो रेफरी होगा, जज होगा, वो श्री ललिता जी स्वयं होगी। ठीक है। मधुमंगल को देखा, श्री कृष्ण ने कहा कि इस कंपटीशन को इतना टफ बना दो कि हम बिना कंपटीशन के जीत जाएं, होए ही ना कुछ ऐसा। बोले क्या करो? मधुमंगल ने कहा देखो हमारे कृष्ण नर्तन करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमारी कुछ 3-4 शर्तें हैं। बोले क्या शर्त है तुम्हारी? बोले पहली शर्त यह है कि जब श्री राधा रानी नृत्य करेगी तो श्री राधा रानी के वस्त्र नहीं हिलने चाहिए। सखियों ने कहा यह क्या ऊटपटांग बात कर रहे हो? कोई व्यक्ति नर्तन करेगा तो उसके वस्त्र हिलेंगे ही हिलेंगे। बोले देखो मानना है तो ठीक है, वरना लिख दो क्या हार गए। अच्छा और क्या है? बोले नर्तन करेंगी तो इनके अलंकारों में से किसी भी प्रकार की ध्वनि नहीं आनी चाहिए। अरे बोले व्यक्ति नर्तन करेगा, उसकी चूड़ियों में से, उसके नूपुर में से कुछ ना कुछ तो आवाज आएगी। चलो ये भी मान लिया। और क्या है? बोले थोड़ा और टफ कर दो। बोले क्या? बोले ये नाचेंगे तो श्री कृष्ण के वेणुनाद पे नाचेंगे। श्री कृष्ण वेणु बजाएंगे तभी नाचेंगे। अब श्री कृष्ण के हाथ में वेणु हो सकता है प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चौथे, पंचम स्वर तक नाच लें। अब वेणु अपने ही हाथ में, वो जैसे ही बजाएं। देखो नर्तन कला करने वाले, जो नाचने वाले लोग होते हैं ना, वो ताल पर तो नाच सकते हैं, लेकिन बेताल नहीं नाच सकते हैं। तो उन्होंने कहा भाई हारने लगेंगे तो षष्टम, षष्टम, अष्टम जो बजाना है बजा लेना। श्री प्रिया जी के चरण और आपकी वेणु की जो मूवमेंट होगी वो अलग अलग हो जाएगी, प्रिया जी हार जाएंगी। और चौथा एक और शर्त है कि श्री राधा रानी केवल इसी गोल देरे में ही नाचेंगी, इसके बाहर चरण रखा तो परास्त। ठीक है, अच्छी बात है। अब श्री राधा रानी नर्तन करने आई। सखा लोग पहले से बड़े आश्वस्त थे कि हम लोग जीत ही जाएंगे, हमें कौन हराने वाला है। मैं ये ऐसा कंपटीशन था कि शुरू होने से पहले ही समाप्त हो गया। कृष्ण भी बड़े कोई बात नहीं, जीत ही जाएंगे। श्री कृष्ण ने वेणुनाद किया। अब श्री प्रिया जी के वस्त्र नहीं हिल रहे। सखा लोगों को बोला ध्यान से देखो, हिल रहे हैं। बोले श्याम सुंदर, बोले वस्त्र हिलते नहीं है। अरे बोले आंख खोल करके देखो। बोले वस्त्र, पहला पॉइंट समाप्त हो गया।
कहीं नूपुरों से आवाज आ रही है। अरे नूपुरों से क्या आवाज, इनके किसी भी अलंकार से, अलंकार हिल तो रहे हैं, कुंडल भी हिल रहे हैं, नूपुरों से भी, जो नूपुरों में भी जो है बड़ी अभूतपूर्व की गति है, लेकिन कोई ध्वनि नहीं आ रही है। तो आधे सका तो भाग गए, बोले परास्त तो होना ही है। राजा जब हारने लगता है ना तो सेना आदि पहले ही भाग जाती है। यही सेना ही पहले कहती है वाह 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 कृष्ण तुम ही तुम हो, और जब फंसने की बारी आती है आधी सेना वैसी भाग जाती है। भाग गए, बोले कृष्ण, मधुमंगल ने इशारा किया, षष्टम अष्टम नवम, कोई स्वर लगा दो, जो स्वर लगना लगा दो। श्री कृष्ण वेणु बजा रहे हैं, वेणु का ताल ऊपर लेते नीचे लेते, लेकिन हर एक उस बेताल गति पर भी श्री राधा रानी की चरण के जो उनकी भूमिका है, जो उनकी चरण की गति है, वो उनकी वेणु के हिसाब से है। उसको हमारे रूप गोस्वामी ने कहा, प्रेम मूर्ति वर कार्तिक देवी कीर्तिगान मुखरीक्त वर्षम विष्णुनंदन मुकुंद समज्ञावन कीर्तन रसज्ञ रसज्ञाम। श्री कृष्ण को वेणुनाद की शिक्षा देती कौन है? श्री प्रिया जी स्वयं देती है। श्री कृष्ण को नर्तन कला की शिक्षा कौन देती है? जो स्वयं देती है। तो वो भूल गए, वेणु बजा रहे हैं, श्री प्रिया जी श्री श्याम सुंदर के हृदय को जानती है, अब कौन सा ताल लेंगे, श्री प्रिया जी के चरण भी वैसे हिल रहे हैं। मधुमंगल ने कहा ये भी गया, अब अंतिम एक ही सहारा है कि इनके चरण किसी तरीके से इस गोल घेरे के बाहर पड़ जाए तो बच गए, वरना आप अकेले ही हो, एक अस्मि ब्रह्म ब्रह्म रह जाओगे, हम तो छोड़ के चल जाएंगे आपको। ये जो एक अस्मि बहुश्याम हो ना, वो ब्रह्म ही रह जाओगे आप फिर। प्रिया जी के चरण बाहर पड़े नहीं। सब सखियों ने कहा राधे जय जय माधव दयित। गुरुपाद पद में राधे जय जय माधव दयित की क्या व्याख्या की है कि श्री रूप गोस्वामी कह रहे हैं जय हो जय, ऐसी श्री विष्मानंदिनी की जय हो, ऐसी श्री विष्मानंदिनी की जय, जय युक्त हो। सब लोग श्री राधा रानी की जय बोलने लगे, विष्मानंदिनी की जय बोलने लगे। श्यामचंद्र ने कहा ठीक है हो गया, बोले हुआ का, अब तुम तो आओगे आगे, नंबर तुम्हारा है, आओ। तो ललिता जी ने कहा देखो हमारी भी कुछ शर्तें हैं। तो श्याम सुंदर कभी यहाँ देखें कभी वहां देखें। ललिता जी ने कहा यहाँ वहां कहां देख रहे हो? अरे बोले हमें सुनने की आवश्यकता ही नहीं है। जो कालिया के मस्तक में नाच सकता है, जो कालिया के मस्तक पर स्वयं अपनी ताल का निर्माण करता है और निर्माण करके खुद ही नाचता है, उसको किसी वाद्य गीत की आवश्यकता नहीं है, वो कहाँ हारेगा? बोले फिर भी सुन लो ना। यहाँ वहां देख रहे हैं, ऊपर से तो कह रहे हैं मुझे सुनने की आवश्यकता नहीं, मन में सोच रहे हैं भागना कौन सी दिशा से, मैं भागूंगा कहां से, क्योंकि प्रिया जी सब सामने आएंगी तो वेणु का रात विपत्तम, तो हाथ से वेणु ही गिर जाती है। तो श्री राधा रानी आई, श्री कृष्ण बस भागने की तैयारी में ही है बिल्कुल। श्री प्रिया जी ने जूं ही वेणु बजाई, वेणु बजाते ही क्या हुआ, श्री श्याम सुंदर के पहले स्टेप पर ही, पहली गति में ही श्री श्याम सुंदर का पीताम्बर था वो हिल गया। दूसरे स्टेप पे नूपुरों ने, अलंकारों ने, भ्रष्टम ब्रजराज सुनो। महाराज जी का बड़ा प्रिय श्लोक है। कुछ भांडीर वन में एक महाराज जी थे, महाराज जी के साथ, आपको शायद याद ना हो, तो महाराज जी ने कहा कुछ स्फूर्ति दो। तो मैंने श्लोक तो ये नहीं बोला, लेकिन मैंने जो एक दो बात बोली तो महाराज जी ने श्लोक याद दिला दिया कि वेणु हाथ से गिर जाता है, पीताम्बर जो है स्खलित हो जाता है, पीताम्बर जो है उनका ढीला पड़ जाता है और श्री कृष्ण मूर्छा की अवस्था में आया। तो श्री प्रिया जी सामने से आई अभी और वेणुनाद जूं ही किया, श्याम सुंदर के पीताम्बर हिल गया। और सखियों के नेत्र बड़े तेज हैं। सदा पश्यंती सूर्य जो कहा गया वो लगता सखियों के लिए कहा गया है कि ओम विष्णु तत्व के उन्हीं के लिए कहा गया है कि उनके नेत्रों से कुछ बचता नहीं है। श्री कृष्ण का एक तो पीताम्बर हिल गया और चरणों की जो गति थी, नूपुरों ने भी आवाज कर दी, और जूं ही राधा रानी ने अपना वेणुनाद किया तो कहा उनकी गति से श्री कृष्ण के चरण चलते, मतलब चारों खाने चित्र। अब जूं ही ऐसे हुआ, श्याम सुंदर भागे। श्री राधा रानी ने कहा ललिता जी से, केवल कहा देखा सिर्फ, ललिता जी जानती है धूर्त वजेंतन है, वो तो इस प्रतीक्षा में होती है कि श्याम सुंदर कुछ ऐसा करे और हम लेकर के आए। हमारे गुरुजी ने एक बड़ी सुंदर बात कही। गुरुजी ने कहा सेवा कुंज के अंदर रास इत्यादि हुआ, निधिवन इत्यादि में रास तो उस पूरे क्षेत्र में हुआ है, अब तो केवल स्थान है, निधिवन ये है, सेवा कुंज ये है। तो बोला रास के मध्य में जब जितनी भी गोपांगनाएं हैं उनको प्यास लगी तो श्री कृष्ण ने वेणु को स्पर्श करके वहां कुआं बनाया, उस कुएं को फिर उसका जल पान किया, गोपियों की वहां प्यास बुझी। हमारे गुरुजी ने ऐसी अभूतपूर्व बात कही, बोले गोपियों की प्यास, ललिता जी की प्यास
क्योंकि उसे आपका ललता कुंड कहते हैं। ललता जी की प्यास तब नहीं बुझी जब श्री कृष्ण ने वेणु को लेकर के वहां पर कूप बनाया। तो कैसे प्यास बुझी? वो ललता जी की प्यास तब बुझी जब श्री श्याम सुंदर के मस्तक को, उनके शिखंड को श्री प्रिया जी के चरणों में समर्पित किया। जब श्री प्रिया जी के मस्तक पे ले आए, या झुको, तुम झुको इनके आगे, तब जो है उनके हृदय को तृप्ति हुई। तो बोला ललता जी को, बोला जाओ पकड़ के लेकर के आप। ललता जी ने अपना मृदंग फेंका, विशाखा ने वीणा फेंकी, जा करके श्याम सुंदर को पकड़ के ले आए और लेकर के बिल्कुल निकल के बोले, मानो कि वृंदावनेश्वरी कौन है? श्री राधा है। वृंदावनेश्वरी कौन है? श्री राधा है। श्री कृष्णेति राधेति पदद्वयम्। ये राधा शब्द जो है ना, र और ध, इसकी बहुत सी व्याख्याएं हैं। जो रासमंडल में प्रकट हुई श्री कृष्ण के वामंग से, जाकर के पुष्प चुनने के लिए गई, वो राधा है। जो रासमंडल में प्रकट होकर के श्री कृष्ण को आलिंगन किया, वो राधा है। इन्हीं दो अक्षर का सकृत एव, हमारे आचार्यगण कहते कि श्री कृष्ण भी इन दो अक्षर का, श्री कृष्ण अपनी राधेति पदद्वयम्, इन दो अक्षरों का नाम जपते हैं। यह नाम सकृदेव गोकुल पतेर आकर्षणात्। इस राधा शब्द लेते ही श्री कृष्ण जो गोकुल पति हैं, सुनते ही, राधा सुनते ही श्री कृष्ण के जो कान है वो खड़े हो जाते हैं। हम अत्यंत सौभाग्यशाली हैं। जन्माष्टमी तो हर कोई मनाता है, मनानी भी चाहिए, ठाकुर को नाराज नहीं करना चाहिए। लेकिन श्री प्रिया जी का जो ये आविर्भाव है, ये हमारे गुरुपाद पद्म का, हमारे गुरु जी का, महाराज जी आते हैं 10-15 दिन तक, 10-12 दिन तक चाव महोत्सव करते हैं, बड़े चाव से, बड़े प्रेम से आते हैं और सबके हृदय की भावनाओं को लेकर। गुरुदेव कहते थे कि जो साधुगण होते वो क्या करते, उनको अपने लिए थोड़ा ना आते, उनको अपने लिए क्या चाहिए। किसी के हृदय में थोड़ा सा भी भाव होता है ना, उसको लेकर के, उसको संजो करके श्री युगल किशोर के चरणों में समर्पित करते हैं। आपके सारे भावों को एकत्रित करके श्री राधाष्टमी के दिन गुरुपाद पद्म को समर्पित करेंगे। गुरुपाद पद्म के भाव वो अपने, हमारी रिक्वेस्ट आगे लगा करके श्री प्रिया जी के निकट तक जाएगी। यही जो है एक परंपरा है। तो राधाष्टमी का उत्सव बड़ा मंगलदायक उत्सव है। कहने को तो आप सबसे करबद्ध हाथ जोड़ करके निवेदन है, हमारे फरीदाबाद में बड़े उल्लास से, बड़े मंगलमय भाव से, नृत्य, लास्य, हास्य, बड़ा बढ़िया उत्सव होगा। सब लोग आएंगे, विदेश से भी हैं, देश से भी हैं। महाराज जी का उत्साह 10-15 दिन यही रहता है कि सब लोग एक साथ आए। साधुओं के इन सब कार्यों के पीछे एक बहुत रहस्य होता है। हो सकता है कि हम लोग उस उत्सव में आने के रहस्य को, मंगल, उस भाव को हम लोग ना समझ पाए। अग्नि के स्पर्श होते भी जलेंगे और अग्नि को बिना जाने भी स्पर्श करेंगे तो भी जलेंगे। तो ये केन प्रकारण अगर हम अपना समय निकाल करके, संडे है, खाली है, ज्यादा दूर नहीं है फरीदाबाद, आप सब लोग वहां सम्मिलित होइए और राधाष्टमी के उस उत्साह को देखिए। बड़े श्रेष्ठ भक्त आकर के वहां पर हरिकथा भी कहेंगे। जितने कीर्तनिया हैं बड़े सुंदर भाव से कीर्तन करेंगे। प्रसाद की सुंदर व्यवस्था है ही सही, उसी के लिए इस चाव महोत्सव की पूरी व्यवस्था की गई है। 10 मिनट से ऊपर ही हो गया और बस यही 2-4 बात कहनी थी। गुरुपाद पद्म की जय, श्री राधा रानी की जय। हरे कृष्ण। भोग लग गया। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। श्रीमती राधा रानी की शिवा दे। हरे कृष्ण। जय जय राधा। हरि
राधे 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 जय 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 श्री राधे 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 जय 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 श्री राधे 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 जय जय श्री राधे 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 जय जय श्री राधे बोलो वृंदावन में राधे राधे वृंदावन में राधे राधे कुंज गलिन में राधे राधे कुंज गलिन में राधे राधे राधा रमण जी राधे राधे राधा दामोदर राधे राधे श्री राधा गोविंद की राधे राधे राधा माधव जी राधे 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 हाथ गाने के साथ में जोर से बोले सभी लोग राधे 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 सनवारी राधे राधे सुभान दुलारी राधे राधे टोकी प्यारी राधे राधे जोर से बोलो राधे राधे जोर से बोलो जोर से बोलो राधे 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 सनवारी राधे राधे सुभान दुलारी राधे राधे सुभान दुलारी राधे राधे राधा कुंडवारी राधे 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 ओ राधे राधे ओ राधे राधे ओ राधे 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 पीछे वाले में बोलो हाथ उठाइए राधे 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 जय राधे जय राधे क्योंकि थोड़ा सा टेलर लिखना जरूरी है। पूरी फिल्म है राधा श्री पे आना, ठीक है, वहां पर अच्छे से राधा जी का स्वागत करेंगे। बोला हाथ आगे सब बोले जय जय श्री हो राधे 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 जय जय श्री राधे 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 जय जय श्री राधे 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 जय जय श्री राधे 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 जय जय श्री राधे 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 जय जय श्री राधे 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 राधे
बाकी को मत देख लेते राधे गीताई गौर हरि Thank you.